नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K12X 5G वर्सेस Vivo Y28e 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो K12X में 6.52 इंच जबकि Y28e में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है जो कि K12X से कम है। विड्थ की बात करें तो K12X में 2.99 इंच जबकि Y28e में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो K12X में 0.3 इंच जबकि Y28e में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि K12X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो K12X में 186 ग्राम जबकि Y28e में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K12X में 6.67 इंचेस जबकि Y28e में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K12X में 720x1604px HD+ और Y28e में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K12X में 85.29% जबकि Y28e में 84.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K12X में 264 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y28e में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K12X में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y28e की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K12X में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y28e की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो K12X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y28e में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें रैम की तो K12X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 6 GB 8 GB की रैम मिलती है जबकि Y28e में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 4 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो K12X में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y28e में एक ही विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी K12X में 5100 mAh जबकि Y28e में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो K12X में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस
8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y28E की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Oppo K12X 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Vivo Y28E 5G की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में K12X आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200E 5G है, दूसरा Moto G044G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।